हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे स्टैटिक जीके के टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट को क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप उन्हें कवर कर सकते हैं, जो कि टोटल 5 सेट आप तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये 6वां सेट है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो जो हैदराबाद है वो मूसी नदी पर बसा हुआ है। कहाँ पर है? तो मूसी नदी पर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो मैक्सिको। मैक्सिको जो कि विश्व का जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश है। मैक्सिको जो कि चांदी का उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा देश है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सोएज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? तो सोएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को, इन दो सागरों को जो कि सोएज नहर जोड़ती है। इसी के साथ पनमा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो पनमा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को, जो कि पनमा नहर जोड़ती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 256 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा जो कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पृथ्वी दिवस होता है वो 22 अप्रैल को जो कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 259 नंबर का क्वेश्चन। फूलों की माटी किस राज्य में है? जो फूलों की माटी है वो उत्तराखंड राज्य में जो कि फूलों की माटी स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन थी? जो कि जूबा जो कि हमारी 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 261 नंबर का क्वेश्चन। 261 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो जो आईने अकबरी के लेखक थे अफजुल फजल जो कि आईने अकबरी के लेखक थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जो कि देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितने तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां पाई जाती हैं, जो कि अशोक चक्र में होती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सबसे बड़ी फिल्म कौन बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र जो कि भारत में सबसे बड़ी फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कौन है? स्टेपिज जो कि हमारे कानों के पीछे पाई जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है हमारे शरीर की? फीमर जो कि जांग की हड्डी है। जांग में पाई जाने वाली फीमर हड्डी जो कि सबसे बड़ी हमारे शरीर की हड्डी है। मानव शरीर के कुल कितनी पेशियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में टोटल 639 पेशियाँ होती हैं। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? 639 होती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लाल रक्तकणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल टोटल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे के जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जिसे हम जस्तीकरण या फिर गैल्वनीकरण, जिसे हम गेनाइजेशंस भी कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र जो कि डिगबोई जो कि असम में है, यहाँ पर डिगबोई नामक क्षेत्र में जो कि भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, UNESCO द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में UNESCO द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने जो कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था।
कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? हमारे पास 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के समय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर में 1929 में पारित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो कि हमारे दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? जो कि हमारे पास भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है जो कि फेयरी क्वीन है, जो कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा हुई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 281 नंबर का क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश जो कि भारत में भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य है। भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो हमारा मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 ईस्वी में हमारे भारत पर पहला बार आक्रमण किया था, जो कि प्रथम मुस्लिम जो कि आक्रमणकारी था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो जो कि हमारे पास मैक्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम हसीलोन जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है हसीलोन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विटामिन की खोज किसने की थी? जो विटामिन की खोज है वो हमारे फक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फक ने की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन, क्रोमियम और निकेल धातु की बनी होती है स्टेनलेस स्टील। इसी के साथ कांसा किस मिश्र धातु का बना होता है? तो कॉपर और टिन का जो कि कांसा बना होता है किस मिश्र धातु का? कॉपर और टिन का बना होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व कप सम्मेलन में कहाँ पर संबोधित किया था? तो कहाँ पर संबोधित किया था? तो मतलब शिकागो में संबोधित किया था। कब किया? 1893 ईस्वी में जो कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो कि पंजाब में हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होता है? तो 21 जून को जो कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? 21 जून को होता है जो कि पृथ्वी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ पर दिया था जो कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज हुआ था तो किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय जो कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, साइमन कमीशन वापस जाओ के दौरान लाठीचार्ज हुई थी तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो जो भारत में पहली बार कंप्यूटर बना था उसका नाम सिद्धार्थ है जो कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो कि ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो कि ऋग्वेद में पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? छोटी आंत से, जो कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया छोटी आंत से संपन्न होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 296 नंबर का क्वेश्चन, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो कि ग्रेगोर मेंडल ने किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 298 नंबर का क्वेश्चन, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो कि बाल पेन होता है वो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों में पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े जो कि सहतूत में पाले जाते हैं जो कि कोमल पत्तियां होती हैं। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है?
राजस्थान की खेतड़ी जो कि तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपके साथ मैं हमेशा शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।